नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को सीटेट स्पेशल श्रवण बाधित बालक। साथियों, आज का वीडियो बीएड बीटीसी सीटेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, इस पर फोकस करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, श्रवण बाधित बालक, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। श्रवण का आशय सुनने से है, बाधित का आशय रुकावट पड़ने से है। बालक बच्चा ऐसा बालक जिसको सुनने में कठिनाई का अनुभव होता है, बिना यंत्र लगाए वो सुन नहीं सकता। इस प्रकार का बालक जो है श्रवण बाधित बालक कहलाता है। साथियों, ध्वनि का परिसर, सुनने के लिए आवाज चाहिए ना। जिस प्रकार से ज्ञान इंद्रियों में दृष्टि इंद्रिय महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जो है ये श्रवण इंद्रिय भी जो है बेहद महत्वपूर्ण है। आँख से देख करके अगर काम किया जाता है तो कान से सुन करके भी जो है काम होता है। तो साथियों, श्रवण बाधित बालक सुनने के लिए जो मापक यंत्र है इसको डेसिबल बोलते हैं। आपसे जो है पूछा जा सकता है कि ध्वनि का परिसर किससे ज्ञात होता है? डेसिबल से ज्ञात होता है। साथियों, तो ध्वनि का परिसर कितना होता है? 1 से लेकर के 130 डेसिबल तक होता है। 1 से लेकर के 130 डेसिबल्स ये ध्वनि का परिसर है। साथियों, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ध्वनि का परिसर कितना होता है? 1 से 130 डेसिबल। एक 130 से जब ऊपर की ध्वनि होती है, 130 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि बालक के लिए होती है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह साथियों दर्द की संवेदना देने लगती है, इससे तकलीफ होने लगती है। 130 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है दर्द की संवेदना देती है। अगला क्वेश्चन साथियों, श्रवण बाधिता के कारण कितने हैं? तो साथियों, श्रवण बालक को कान से सुनाई नहीं देता है, तभी तो वह जो है श्रवण बाधित है। तो साथियों, श्रवण बाधित होने के 3 कारण हैं। ये 3 कारण हैं। जन्म से पूर्व श्रवण बाधिता, जन्म के समय श्रवण बाधित, जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद, ये 3 तरह के कारण है भाई। .
3 कारण। अभी इस चीज को ध्यान देना है, आपसे परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। श्रवण बाधिता के 3 कारण। जन्म से पूर्व श्रवण बाधित बालक, दूसरा है जन्म के समय श्रवण बाधित बालक, और तीसरा है जन्म के बाद श्रवण बाधित बालक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम एंड अदर्स एग्जाम। साथियों, जन्म से पहले कोई बालक अब भाई जन्मे नहीं हुआ तो कैसे श्रवण बाधित हो गया? थोड़ा सा चिंतन करने की एक डीप क्वेश्चन है। अभी बालक का जन्मे नहीं हुआ तब तक जो है कि कैसे उबारा हो गया, श्रवण बाधित हो गया, सुनने में उसको कठिनाई होगी। और एक जन्म के समय श्रवण बाधित बालक, जिसका जन्म हो रहा है उसी समय श्रवण बाधित हो गया, और एक जो है जन्म होने के बाद श्रवण बाधित होता है। आइए मैं इसको समझाता हूं। साथियों, जन्म के पहले जो श्रवण बाधित बालक होता है, उसकी माँ, बालक पेट में जब पलता है, गर्भ में रहता है, तो उस समय किसी भी प्रकार से कुपोषित हो जाती है, भरपूर आहार नहीं मिलता है, या कोई दवा खा लेती है, बच्चे को नहीं चाहती है कि बाहर की दुनिया देखे, तो ऐसे में जो है उस दवा का प्रभाव, उस कुपोषण का प्रभाव, पौष्टिक तत्व की कमी का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण वो जो है उसको सुनने में कठिनाई आने की संभावना रहती है। दूसरा, जन्म के समय जब बालक का जन्म होता है तो उस समय जो है मेडिसिन सेंटर, आजकल के तमाम जो है मेडिसिन सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे प्रसव कराए जाते हैं। मैंने साथियों अपने जीवन में अनुभव किया है कि माताओं के लिए अस्पताल बने हुए हैं जहाँ पे उनकी डिलीवरी होती है, बड़ी कठिनाई, बड़ी वेदना होती है। लेकिन पशुओं के लिए कहाँ वो अस्पताल जहाँ पे महिलाओं जितना जो है कि पशुओं के लिए डिलीवरी कराने का अस्पताल हो जाए, सोचने की बात है। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे जो है कमजोरियां आती जा रही हैं, पौष्टिक आहार जो है कमजोर कर रहा है, वह ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, और पशुओं में, पक्षियों में इस तरीका का जो है वो कर्मठ हैं, क्रियाशील रहते हैं, उनको जो है जितनी ताकत की जरूरत होती है वह ताकत, वह वेदना जो है सहन शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है, इसलिए उनको ऑपरेशन की जरूरत, अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ती है, घर पर ही प्रसव हो जाता है। लेकिन महिलाओं के लिए समझ रहे हैं कि थोड़ी सी पीड़ा हुई कि चलिए तुरंत अस्पताल, और वहां जाने के बाद डॉक्टर तो जिंदाबाद ही हैं लूटने के लिए। तो साथियों, जन्म के समय श्रवण बाधित बालक तक उस टाइम होता है, दर्द ज्यादा होता है प्रसव के समय, ऑक्सीजन की कमी होती है, या जो प्रसव कराने के समय जो है कि औजार प्रयोग किए जाते हैं, इससे जो है बालक के ऊपर जो है कहीं से प्रॉब्लम आता है, तो उससे बालक में जो है श्रवण बाधिता का संदेह जो है बढ़ जाता है। तीसरा है जन्म के बाद। जन्म के बाद जो है कि एकदम सीधी सीधी बात है, बालक को कोई बीमारी हो, दुर्घटना हो जाए, तो उसमें जो है श्रवण बाधिता के संदेह जो है बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, श्रवण बाधित बालक के जो है श्रवण बाधिता के प्रकार का विवरण स्पष्ट कीजिए। साथियों, मैंने एक डायग्राम बना दिया है श्रवण बाधिता के
4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कम श्रवण बाधित बालक, मंद श्रवण बाधित बालक, गंभीर बाधित बालक और पूर्ण रूप से बाधित बालक। इस श्रवण के सुनने के संदर्भ में 4 प्रकार के बालकों का वर्गीकरण किया गया है। अब मैं इसका डेसिबल स्तर बताऊंगा, कितना % जो है बालक जो है श्रवण बाधित होता है। तो यहाँ पे ध्वनि का जो स्तर बताया गया है, कितने डेसिबल से कितने डेसिबल तक जो है कितना % बालक जो है कम श्रवण बाधित जो बालक होता है, इसके लिए 5 से 51 डेसिबल, 5 से 51 डेसिबल तक जो ध्वनि का स्तर प्राप्त होता है, तो ये बालक जो है 40% जो है बाधित होता है, 40% श्रवण बाधित होता है। अगला है मंद श्रवण बाधित बालक के लिए साथियों है 50 से 69, 50 से 69 डेसिबल स्तर तक जो है, इसको 50 नहीं 55 कर लीजिए, 55 रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि 51 वाला इसमें आता है। 55 से ये जो है आपका जो है कि 40 से 50%, ये 40 से 50% तक श्रवण बाधित होता है भाई। और तीसरा है 70 से 89 तक, 70 से 89 डेसिबल तक जो है इस स्तर का बालक जो है 50 से 75%, 50 से 75% जो है ये श्रवण बाधित होता है। और ये चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट साथियों 90 से 100 तक, 90 से 100 डेसिबल तक जो होता है वो एकदम 100% जो है श्रवण बाधित होता है। ये साथियों श्रवण बाधिता के प्रकार है। आपकी परीक्षा में यदि आता है तो आप जो है इत्मीनान से इसका जो है डेसिबल स्तर जो है इंगित करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। बस साथियों आज के दिन यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम दृष्टि बाधित बालक को लेकर के आएंगे कि दृष्टि बाधित बालक किस प्रकार से, कैसे, उसमें क्या क्या तथ्य हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।